Good evening, everyone. My name is Sanket Patange, and welcome you all to this video analysis session on technical analysis. तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो. बहुत दिनों के बाद, हफ्तों के बाद बना रहा हूँ बिकॉज वायरल इन्फेक्शन की वजह से बहुत थोड़ा कोल्ड एंड कफ चल रहा था, फीवर था. तो आई वॉज नॉट एबल टू मेक दैट वीडियो. मोस्टली अभी देखते हैं कि पहले आज बैंक निफ्टी से चालू करते हैं. तो ना बैंक निफ्टी और मंथली चार्ट ट्रेंडिंग अप, हायर साइड पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है एंड इट्स गुड लॉन्ग पोजीशन पे है. बैंक निफ्टी अभी फिलहाल फ्रॉम दिस इज अ करंट स्विंग लो, दिस इज अ करंट स्विंग लो के ऊपर हायर हाइज हायर लोस का स्विंग लोस है. मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव है. थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, इट्स आई नो. ऐसे थोड़ा साइडवेज का मार्केट बहुत है, तो मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं मिल पा रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए. सो ऑन अ बेसिस ऑफ वीकली वी आर एट नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दोनों एक साथ नजदीक आ रहे हैं एंड यही प्ले ऑन चल रहा है. आने वाले कुछ समय में अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक करके वापस से ऊपर चला जाता है तो वी कैन सी दैट 53,383 का जो ऑल टाइम हाई वो ब्रेक कर गया, ऊपर चला जा सकता है. अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, बैंक निफ्टी क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है? व्हाई इज द बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग? बिकॉज ऑफ सिंपल वन रीजन, द नेम इज दैट एचडीएफसी बैंक. एचडीएफसी बैंक has a very good weightage on निफ्टी एंड निफ्टी. बैंक निफ्टी पे दोनों पे वेटेज उसका बहुत अच्छा है. तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके वजह से वो अंडर परफॉर्म कर रहा है. तो दे आर ट्राइंग टू अंडर परफॉर्म ईच एंड एवरी बैंक सेक्टर. तो दैट्स व्हाई द बैंक निफ्टी इज नॉट इंक्रीजिंग. तो ये जो पूरा मामला है एचडीएफसी बैंक है, बट एचडीएफसी बैंक हल्लो हल्लो ऊपर आ जाएगा. हम बाद में देखते हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ कि क्या है क्या नहीं. तो ओवरऑल अभी थोड़ा ये रेजिस्टेंस में है. दिल्ली में जाके इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वापस से एक बार चेक करते हैं और वेर इज अ डिमांड और वेर इज अ सप्लाई. सो मोस्टली ऑन अ डेली चार्ट वी डू हैव दिस सपोर्ट जोन यहाँ पे है. यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ अगर यहाँ से पुल बैक आता है तो अच्छा रिवर्सल खासा देखना पड़ेगा. एंड वे आर रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट होके भी नीचे पुल बैक भी करता है, तो दोनों तरफ से आपको रेडी होना पड़ेगा. ओवरऑल ये अच्छा एक बुलिश मोमेंटम डाइवर्जन मिला था यहाँ पे, सॉरी बेरिश डाइवर्जन मिला था, उसका बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है वो. ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इज एट अ रेजिस्टेंस. ये जब तक रेजिस्टेंस निकलेंगे नहीं तब तक कुछ कह नहीं सकते. एंड द बिग रेजिस्टेंस इज एट 52,200. एंड उसके उसके बाद का जो पहला रेजिस्टेंस है 51,900 से लेके 52,200, दिस इज अ 400 बिग रेंज. तो लेट्स सी हाउ इट इज ब्रेक और वी डू इट. आज थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा था, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम कमी है. सो आने वाले समय में देखना है कि आपको क्या है क्या नहीं. सो ऑन इंट्राडे चार्ट ऑन 240, मैं 4 घंटे का चार्ट दिख रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे कुछ खास ऐसे दिख नहीं पा रहा है. करंट सपोर्ट एक यहाँ पे है एंड जो ओवरऑल सपोर्ट मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे है. दिस इज अ गुड पैटर्न जो मुझे शायद से वीकली का और डेली का एक ही लग रहा है. तो ये दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी एंड वी आर एट रेजिस्टेंस राइट नाउ. ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बिकॉज एक गैप डाउन होने के बाद गैप क्लोज किया है एंड वहां पे हावर कर रहा है. तो वॉट एवर वी कैन सी, एक तो ब्रेकआउट आता है तो वो अच्छा चला ऊपर चला जाएगा एंड वी डोंट हैव एनी रेजिस्टेंस अप टिल दिस रेड जोन एरिया. दिस इज अ फ्रेश एरिया फॉर रेजिस्टेंस. एंड देन इफ ये इजीली टेक ऑफ हो जाएगा तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई एट द रेंज ऑफ 55,000 टू 56,000 के आसपास आराम से चला जाएगा विद द निफ्टी. द मोमेंटम इंडिकेटर ऑन द 4 आवर्स इज टेलिंग मी कंटिन्यूस मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा है. डाइवर्जेंस भी थोड़ा सा मिल रहा है. देखते हैं कि इनकेस अगर ये वापस से घूम के 40 पे आके सपोर्ट लेता है ऑन आर एस है, विद दिस सपोर्ट एंड आर एस ऑन 40, तो ये अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दे सकता है. एंड इनकेस नहीं होता, ब्रेकआउट करके चला जाता है, तो वॉट एवर दिस एरिया, मतलब ये जो एरिया है ये सपोर्ट होने के चांसेस 99% बनेंगे वहां से. बट ओवरऑल मुझे, इफ यू वांट टू आस्क मी माय ओवरऑल डिसीजन, दिस इज द बेस्ट सपोर्ट आई एम लुकिंग फॉर, 50,700 के आसपास. चलो
Let's dive into the Nifty chart. Nifty 50 क्या बोल रहा है? So on a larger time frame, September month just चालू हुआ है and we can see overall all time highs के ऊपर चल रहा है निफ्टी. तो इट्स अ गुड साइन, बट एक कोशिश भी है कि मोमेंटम इंडिकेटर 80 के पास आ चुका है एंड दिस इज अ साइन दैट जब भी मार्केट 80 को टच करता है इमीडिएट सेल नहीं होता, थोड़ा सा स्लो डाउन करके या स्टैग्नेंट होके साइडवेज जाके बाद में फिर उसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है. तो ओवरऑल मैं मोमेंटम इंडिकेटर फॉलो करता हूँ. तो ओवरऑल ये देखो, ये भी 80 यहाँ पे टच किया, यहाँ पे 80 टच हुआ, यहाँ पे भी आपकी 80 आ रहा है. तो सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग प्रेशर नहीं बोल सकते बट प्रॉफिट बुकिंग इज मेजरली कैन सी, प्रॉफिट बुकिंग मेजरली आ सकता है. एंड लेट्स डाइव इनटू द वीकली चार्ट फॉर द नेक्स्ट सपोर्ट एरियाज. तो एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है निफ्टी के लिए, एंड द थर्ड एंड द लास्ट सपोर्ट इज एट दिस एज. तो these are the three major support for right now on the nifty charts. So let the nifty come into this and then we buy again. यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा ऑन डेली चार्ट की क्या हो रहा है क्या नहीं. वीकली पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे कंप्लीट डाइवर्जेंस मिल रहा है हमारा सर. प्राइस आर मेकिंग हायर हाइज एंड द आरएसआई इज मेकिंग हायर लो. सो ये देखो, आरएसआई का ये पीक है, दिस पीक एंड दिस पीक. सो डाइवर्जेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल रहा है. सो करेक्शन के चांसेस एंड बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं. Overall, the momentum is bullish, Nifty is bullish, but yes, profit booking can come and we can see the changes over here. Diving into the daily chart पे भी same levels है, not to worry. This is the same area and the weekly is also the same. तो यहाँ पे भी देखो, मैंने जो वीकली मार्क किया था तो डेली पे भी सेम आ रहा है, इसलिए जस्ट टेकिंग आउट द वीकली. सो ओवरऑल 24,700 के आसपास एक सपोर्ट है. उसके बाद देखते हैं कि निफ्टी क्या रिएक्ट करता है. ओवरऑल अप ट्रेंड है and again the momentum is to the upside. Nifty is in a bullish zone on a daily, but we need to be very cautious on a profit booking कि अगेन ये जो मंथ है सितंबर का, ये थोड़ा सा सेलिंग की टुवर्ड्स जाता है. एंड ये मोस्टली सेलिंग मैंने विटनेस किया है मेरे लाइफ ईयर्स में. मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है कि कभी भी 15 सितंबर के बाद बहुत कोशिश रहना है कि कभी भी बहुत सारा बड़ा पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकता है या बड़ा बाइंग भी आ सकता है. बट ओवरऑल सेलिंग ये मंथ में ज्यादा होता है. बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सोलर इक्लिप्स होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस भी ये मंथ में होते हैं. सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस नियर बाय ट्रेडिंग, नियर बाय फ्रॉम 15 सितंबर ऑनवर्ड्स. तो ये बात जरूर ध्यान रखिए. ओवरऑल निफ्टी को फिलहाल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो on the smaller time frame is not here until unless 12,800 12,700 के आसपास ही दिखाई दे रहा है. तो वही हम पकड़ के चलेंगे. एंड मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग on a smaller time frame like 15-minute chart. तो प्राइस आर मेकिंग हायर हाइज, बट वापस से एक सपोर्ट जो है नियर बाय दिस इज वन. बट ओवरऑल मुझे तो एक सपोर्ट थोड़ा सा मुझे ये अच्छा लग रहा है 24,900 के आसपास से. अगर ये मिलता है ट्रेडिंग के लिए कि तो बहुत अच्छा है. यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है. यू कैन जस्ट गो फॉर द बाय साइड ऑन द कॉल ऑप्शंस. बट ओवरऑल क्या होता है, देखो निफ्टी गैप अप हो रहा है, देयर इज नो स्ट्रेंथ, साइडवेज जाता है, ड्रॉप होता है, वापस से साइडवेज जाता है. तो मोमेंटम नहीं है. देखो किधर भी, यहाँ पे भी चेक करो, देयर इज नो मोमेंटम. यहाँ पे फॉल है, वापस से राइज हुआ, यहाँ पे साइडवेज गया, वापस से राइज हुआ. सो देयर इज नो, क्या बोलते हैं, बाइंग सेलिंग में बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, आई थिंक सो. तो मोमेंटम बहुत कम दिखाई दे रहा है एंड साइडवेज का जो मार्केट जा रहा है उससे बचे रहे. बिकॉज देखो ऑप्शंस में दो चीज बहुत बढ़िया है. एक तो मार्केट में स्पीड चाहिए, फोर्स चाहिए जो ऑप्शंस के प्रीमियम को इन्फ्लेट कर सके, बढ़ा सके. मार्केट में अगर फोर्स ही नहीं है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं. मोस्टली ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजीज यूज करने की कोशिश कीजिए. आपको मालूम नहीं, यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट, यूट्यूब, यू कैन लर्न इट फ्री. उसका इम्प्लीमेंट कीजिए. कैपिटल बहुत कम लगता है, ज्यादा लगता नहीं है, बट जो भी करोगे बहुत अच्छा करेगा बिकॉज देर इज नो मोमेंटम प्रेजेंट ओवरऑल टू द मार्केट.
मार्केट में मोमेंटम होता है तो बड़े बड़े वी कैन सी द कैंडल लाइक दिस, स्पाइक लाइक दिस, the market gives a very good move, but overall the market is flat, so I don't want to be into this ranging market. तो mostly यहाँ पे options buying में avoid करूंगा, and I will give the suggestion that you also avoid this buying. in case the pullback अच्छा आता है buying के लिए तो buying करे, because ये overall uptrend है. selling के लिए अगर मार्केट को जाना है नीचे, डाउन ट्रेंड होना है, तो ये जो सपोर्ट लेवल है 23,800, इसके नीचे जब ट्रेड करेगा निफ्टी, यहाँ से कंटिन्यूस आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, एंड द डाउन ट्रेंड विल बिगिन फ्रॉम दिस एरिया. ओके, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड होगा, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म. बट ओवरऑल अभी प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए ऑन 1 आवर चार्ट. जस्ट सी कि डाइवर्जेंस तो बहुत सारे मिल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ये पॉजिंग मार्केट है. सो लेट द निफ्टी एंड आरएसआई कम टू दिस great support area with the 40, so we can have a very good trends and we can see the momentum coming up to the next level again. So overall मेरे हिसाब से अभी this is an one selling zone, we can see, we can witness. देखते हैं ये कल रेजिस्टेंस ले पाता है नहीं इसके ऊपर, एंड अगर ये देता है तो we can go for the selling into this area, the stop loss of the high 25,355 समथिंग, जो उसका ये था, उसके ऊपर हम देख सकते हैं. सो ओवरऑल यहाँ पे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर का आना चाहिए ये लेवल से, एंड आता है तो अच्छी बात है. एंड वी डू हैव सम बाइंग एरियाज, द गुड बाइंग एरियाज इज नियर बाय 24,900 एंड 22,850. सो लेट्स डाइव इनटू द एचडीएफसी बैंक चार्ट. ये जो मैं बात कर रहा था कि क्यों बैंक निफ्टी नहीं बढ़ पा रहा, क्यों ऑप्शंस नहीं बढ़ पा रहे, तो रीजन इज सिंपल, द एचडीएफसी बैंक इज स्टक इन साइडवेज. ये देखो 2021 से एचडीएफसी बैंक एक ही रेंज में चल रहा है. So this is a underperforming bank right now, not in a good shape, साइडवेज है. पर अगर आपको साइडवेज ट्रेडिंग में क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स एंगल करना तो दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डू एंड मेक द मनी. करंटली मंथली चार्ट पे ये भी अभी वापस से साइडवेज जा रहा है. ऊपर जाने के लिए 1675 का उसको ब्रीच करना पड़ेगा, 1680, एंड नीचे ये जो वापस से सपोर्ट बन रहा है तो 1580 1570 के आसपास सपोर्ट्स है. तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस जाता है नहीं. मतलब वीकली चार्ट इफ एनीथिंग वी आर गेटिंग, सो वीकली पे अभी क्या हुआ है, जो थोड़ा सा साइड सेक्शन था तो उसने ब्रीच किया वापस से 60 एंड अगेन कमिंग बैक टू द 60, बट यहाँ पे 40 और 60 का थोड़ा सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर आता है तो मार्केट में कैन गो. एंड लेट्स सी डाइव इनटू द daily chart. The daily, we can clearly see that there is no signal of longs, so that's why this is underperforming, and this due to this all the bank nifty is underperforming. तो ये अगर ऊपर जाएगा तो अच्छी रैली आएंगी. नीचे इसका एक सपोर्ट यहाँ पे है, देखते हैं यहाँ पे होल्ड करता है नहीं करता है. एंड ओवरऑल द सेलिंग एरियाज इज, मतलब ऊपर जाएगा तो 1800 के आसपास जाना चाहिए आराम से. सो ओवरऑल द बैंक निफ्टी इज एन सॉरी एचडीएफसी बैंक इज एन टोटल साइडवेज मूवमेंट. सपोर्ट लेता है, अगर इनकेस कुछ न्यूज आती है पॉजिटिविटी कुछ होता है, एचडीएफसी कैन गो रन. आज एसबीआई का एक ब्रेकआउट अच्छा आ रहा है, तो आई विल कीप एन आई ऑन द एसबीआई. सो ये भी देखो एक साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न में जा रहा है. सॉरी, तो ये जैसे ही अपसाइड ब्रेक करेगा, we can have the target of 846 and then we can have the target of 862 upcoming. आपको यहाँ पे ये ब्रेकआउट आप बाय कर सकते हैं 30 के आसपास, एंड वी कैन हैव द स्टॉप लॉस ऑफ 806. यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके चलिए. ये जैसे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करके ऊपर आ जाएगा, वी कैन सी द अपकमिंग दिस टारगेट्स. एंड ओवरऑल ये अगर पॉजिटिव होता है तो ये बैंक निफ्टी को भी पॉजिटिव करेगा. और एसबीआई इट हैज एन पोटेंशियल टू लिव द मार्केट लिटिल बिट, बट ओवरऑल मुझे तो यही लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा साइडवेज होने की वजह से द बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्म. तो लेट्स चेक अनदर थिंग, दैट इज आईसीआईसी बैंक.
ICICI Bank again is an at this pattern only. Monthly RSI is at a 75. Markets are making higher highs, higher lows. ओवरऑल ये रेजिस्टेंस के एक नजदीक आ चुका है, तो वी कैन सी सम प्रॉफिट बुकिंग कमिंग एट दिस ऑल टाइम हाई. ये जैसे ब्रेक करेगा तो ऑल टाइम हाई के ऊपर वापस से चलना शुरू करेगा. On a daily chart where we can see the next support is around about, I need to switch on the small time frame, but daily पे ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है. बट ओवरऑल एक सपोर्ट जो है मुझे लग रहा है वो ये दो लेवल के आसपास होना चाहिए. I need to switch on a 240 for that. Yes. So जो मैंने मार्क किया था वहीं पे दो सपोर्ट्स आ रहे हैं. तो दिस इज अ गुड एरिया. सो मोस्टली मुझे 1200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है. एंड इफ यू गेट अ सपोर्ट हो ये वी कैन सी द ऑल टाइम हाई बिगिन ब्रेकिंग आउट. सो ओवरऑल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस आ सकते हैं. सो बी कॉशियस व्हाइल ट्रेडिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स. लेट्स चेक द हेवी वेटेड स्टॉक जो निफ्टी को ऊपर लेके आए वो आईटी सेक्टर है. तो आईटीसी क्या परफॉर्म कर रही है ये देखते हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड अप ट्रेंड ऑन टीसीएस. वीकली पे we are a little bit going sideways. Support देखना पड़ेगा and this is a very good support right now on a weekly. Daily time frame यहाँ पे भी डेली पे सेम दिखा रहा है. सो इन केस टीसीएस बाय करना है तो वी डू हैव टू सपोर्ट्स, बट ओवरऑल ये सपोर्ट मुझे अच्छा लग रहा है. तो यहाँ पे पुल बैक होता है तो इट्स वेरी गुड. वी आर गेटिंग अ डाइवर्जेंस सो प्रॉफिट बुकिंग कैन कम. अगर ये 60 के नीचे ट्रेस पास कर जाता है, यहाँ पे 40 पे सपोर्ट आता है, तो दिस इज वेरी गुड टू गो लॉन्ग नाइट सेक्टर. So mostly Infi and other stocks are also good. एक Infi भी देख लेते हैं, थोड़ा सा एक वेटेज स्टॉक है. मंथली इज गोइंग गुड, गोइंग अप, ऑल टाइम हाई पे है. वीकली consolidating, we have a support near 1850 and वीकली पे यहाँ पे और एक सपोर्ट है. डेली पे the daily we are getting now the divergence is big. सो 1880, 1860, 1850 के आसपास जो सपोर्ट में यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी मार्क हो चुका है. तो दिस इज अ सपोर्ट फॉर द इन्फोसिस. तो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग आप ये स्टॉक्स में देख सकते हैं. एंड दिस इज अ मोमेंटम स्टॉक्स आईटी सेक्टर. तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन आके वापस से मार्केट बढ़ने के चांसेस 99% है. सो रोल थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल माय सेशन. I'll be regular updating my YouTube channels and videos on the Nifty 50 कि क्या कैसे कर सकते हैं. एंड मैं I'll just going to share one of the strategy कि मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे ऑप्शंस में कर सकेंगे, कैसे आपको ऑप्शंस बाय करने का, आपको ऑप्शंस इग्नोर करना है. सो यू नीड टू वॉच इट केयरफुली. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू. बाय.